हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक इसराइल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इस साइट का फुल एसईओ कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं और काफ़ी खतरनाक ये वीडियो होने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि ये कैसे होगा, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात रही कि एसईओ कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एसईओ करने का सही तरीका, जिसकी मदद से आपके ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर अच्छा खासा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सके और आप लोग जल्द से जल्द अपने ब्लॉग वेबसाइट को गूगल में रैंक कराएंगे और अपने साइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट कर पाएंगे। सिंपली दोस्तों आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे प्लगइन सेक्शन के ऊपर जाना है और ऐड न्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको एसईओ सर्च करना है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड जैसे आप लोग एसईओ सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत तरह का यहाँ पे प्लगइन आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे पॉपुलर प्लगइन है योस्ट का। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सारा फीचर फ्री में नहीं मिलता है, आपको प्रीमियम प्लगइन यहाँ पे बाय करना होगा। ओके, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग रैंक मच यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी प्लगइन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप लोग इसे इस्तेमाल करते हैं तो सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड इसे आपको एक्टिव करना है। ये प्लगइन का दोस्तों अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मदद से आप लोग अपने ब्लॉग वेबसाइट को जल्द से जल्द रैंक कर पाएंगे और टोटल प्रीमियम चीज आप यहाँ पे यूज करेंगे, वो भी फ्री में। चलिए हम लोग फटाफट इसे एक्टिव कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप लोग एक्टिव बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे कनेक्ट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका टर्म ऑफ कंडीशन है, ठीक है, इसे आपको एग्री करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको एक अकाउंट बनाना है। तो रजिस्टर नाउ के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो या ईमेल आईडी पासवर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास पहले से अकाउंट है। तो चलिए हम रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मुझे टिक करना है और यूज ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। चलिए हम यहाँ पे अपना नाम दे देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना है। तो यहाँ पे हमने ईमेल आईडी भी दे दिया है। अब हम लोग रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। अब सिंपली आपको यहाँ पे ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली दोस्तों हम लोग यहाँ पे एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इसका डिटेल्स वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, चेक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज करना है कि आपका ब्लॉग वेबसाइट क्या है, ई कॉमर्स है या बिजनेस है या क्या है, शॉप है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा पर्सनल ब्लॉग है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग एक लोगो को यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिंपली हम इसे यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड बोला जा रहा है डिफॉल्ट सोशल शेयरिंग इमेज। इसका मतलब है दोस्तों कि जब भी कोई भी बंदा अगर आपके साइट का लिंक को शेयर करेगा तो कौन सा इमेज दिखना चाहिए। तो सिंपली आप कोई भी एक इमेज अपलोड कर सकते हैं, अपने साइट का बैनर वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं। सिंपली दोस्तों अभी हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको अपने साइट को सर्च कंसोल में सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपको जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पे लिखना है वेब मास्टर टूल। ओके, यहाँ पे आपको सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस पेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साइन इन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने साइट का यूआरएल यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना यूआरएल पेस्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा ऑनरशिप जो है यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। वेब मास्टर टूल में अपने साइट को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों गेट ऑथराइजेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे, करने के बाद फ्रेंड आपको अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ करना है। उसके बाद इस कोड को यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे
उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। ये ऑटोमेटिक आपके साइट को यहाँ पे फाइंड कर देगा। उसके बाद फ्रेंड आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साइट माइक। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे इसे अगर ऑफ है तो आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है, बाकी सबके ऊपर टिक करना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आप इन तीनों को यहाँ पर आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं आपका सारा सेटिंग यहाँ पे रेडी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको रिटर्न टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड आप देख रहे हैं इसके लेफ्ट साइड में आपको सारा डिटेल्स इसका देखने को मिल रहा है। ओके, इस सेटअप को करने के बाद दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने पोस्ट के सेक्शन के ऊपर, ठीक है। ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा एक पोस्ट है जिसमें यहाँ पे एसईओ रैंक इसका बताया जा रहा है कि भाई 100 में से 76 है। अभी मैं आपके सामने लाइव डेमो एक पोस्ट को एडिट करूंगा और उसका टोटल सेटअप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपके वेबसाइट के रैंकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, ठीक है। अभी से आप हर एक चीज़ को डीपली देखें और समझें कि मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक पोस्ट है जिसका नाम है डोमेन क्या है, डोमेन की पूरी जानकारी। सिंपली अभी हम इसे न्यू टैब में यहाँ पे ओपन कर ले। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा पोस्ट यहाँ पे एडिट हो चुका है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों ये एडिट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और आपका पोस्ट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग मिल जाता है एसईओ का। सिंपली इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फोकस कीवर्ड। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने पोस्ट को किस कीवर्ड के ऊपर रैंक कराना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी बंदा अगर मान लीजिए गूगल में क्या सर्च करेगा जिससे आपका पोस्ट दिखे, सिंपली दोस्तों हमारा जो टाइटल है वही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डोमेन क्या है। सिंपली अभी हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। यही हमारा फोकस कीवर्ड होने वाला है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये डायरेक्टली दोस्तों गूगल से भी कनेक्ट है, आपको गूगल से भी कुछ रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं जैसे ही हमने अपना फोकस कीवर्ड यहाँ पे इंटर किया तो हमारा स्कोर डायरेक्ट यहाँ पे 57 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको कुछ एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो फोकस कीवर्ड है यही आपका मेन कीवर्ड होने वाला है, इसी के ऊपर आपका पोस्ट यहाँ पे रैंक करेगा, ठीक है। तो इसी को ऑप्टिमाइज करना है आपको। तो यहाँ पे कुछ एरर है उसे आपको यहाँ पे फिक्स करना है। सबसे पहला कि भाई आपका फोकस कीवर्ड टाइटल में है या नहीं है, आप यहाँ पे देख लीजिए है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपका फोकस कीवर्ड है या नहीं है, जो कि पहले पैराग्राफ में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपने पोस्ट के अंदर इस कीवर्ड को जरूर इंक्लूड करें। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं डोमेन क्या है की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड जैसे हमने पेस्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये सारा क्लियर हो गया, ठीक है। फोकस कीवर्ड हमारा हो गया क्लियर। और यहाँ पे दोस्तों फोकस कीवर्ड URL, ठीक है, आपके URL में भी ये फोकस कीवर्ड होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे परमालिंक के ऊपर जाना होगा। परमालिंक आपका कहाँ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन क्या है, ठीक है, डोमेन की पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या है जरूर इंक्लूड करें। अब यहाँ पे दोस्तों बात रही हमारा स्कोर हो गया 62। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कंटेंट जो है 884 वर्ड का है, ये गुड है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ एडिशनल एरर है, इसे भी आपको यहाँ पे फिक्स करना है। सबसे पहला तो फोकस कीवर्ड सब हेडिंग में इंक्लूड किया गया है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको एक इमेज यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, एक इमेज आपको यहाँ पे ऐड करना है और उसका नाम भी आपको फोकस कीवर्ड के हिसाब से देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप एक इमेज को इंक्लूड करें। चलिए हम यहाँ पे एक इमेज डाल देते हैं। तो अभी हम एक इमेज यहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। हमारे पास पहले से एक इमेज यहाँ पे डाला हुआ है जिसका यहाँ पे हमने नाम भी दे दिया है। आपको भी इसी तरह से यहाँ पे नाम दे देना है इसका, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देना है आपको, ठीक है। सब चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा इमेज आ चुका है और इमेज को आप यहाँ से ठीक कर लें। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे दोस्तों तीसरा एरर ये है, इसका ये कहना है कि भाई कम से कम आप अपने फोकस कीवर्ड को अपने पोस्ट में 3-4 बार इंक्लूड करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आलतू फालतू जगह आपको नहीं, जैसे यहाँ पे डोमेन क्या है, ठीक है, ये हमारा फोकस कीवर्ड है, इसको आप कॉपी कर लीजिए और सिंपली आपको देखना है कि भाई जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डोमेन क्या है, तो यहाँ पे आपको इसी तरह से यहाँ पे लिखना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डोमेन क्या। अब यहाँ पे दोस्तों इसका स्कोर हो गया है 45। अभी उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, फ्रेंड इस पोस्ट में हमने आपको, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं डोमेन क्या है के बारे में हमने बताया। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा 0.56 हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्रेंड इस पोस्ट में हमने आपको डोमेन क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। ये एक सेंटेंस है, ठीक है, तो इसी तरह से आपको जहाँ तहाँ पेस्ट नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि मात्र एक बार और अपने फोकस कीवर्ड को अपने पोस्ट में इंक्लूड करेंगे तो हमारा ये जो है ये ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग अपने पोस्ट का URL जो है ये 64 कैरेक्टर ही आपको रखना है, उससे बड़ा नहीं रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है कि भाई हमारे पोस्ट के अंदर कोई भी एक्सटर्नल लिंक या इंटरनल लिंक नहीं है, तो ये भी मुझे यहाँ पे डालना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे डालना है। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन का हमने यहाँ पे बताया है, इन्फॉर्मेशन दिया है और हमने बताया भी है कि भाई कहाँ से आप लोग डोमेन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिग रॉक। तो चलिए हम इसका यहाँ पे ऑफिशियल लिंक यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद एडिट करेंगे और यहाँ पे ओपन न्यू टैब हमें करना है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे बात रही दोस्तों कि इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या होता है मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी बंदा मान लीजिए कि आपके पोस्ट को वो पढ़ रहा है, कोई भी लिंक के ऊपर अगर वो क्लिक करता है तो वो आप ही का पोस्ट ओपन हो। ओके, किसी और का पोस्ट ओपन नहीं हो, आप ही का पोस्ट ओपन हो, तो उसे कहते हैं इंटरनल लिंक, चाहे वो उसी पोस्ट के अंदर ओपन हो या दूसरे पेज के ऊपर जाके ओपन हो। तो उसे कैसे फिक्स करते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अभी हमने अपना URL यहाँ पे डाला है, ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे अपना URL डाल देना है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा इंटरनल जो प्रॉब्लम था इंटरनल लिंक का, ये भी हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि इस डोमेन के ऊपर भी मान लीजिए अपना लिंक लगाना, तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कोई भी लिंक आप लगा सकते हैं अपने साइट का, उसे न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमारा ये टोटल एडिशनल जो है ये प्रॉब्लम टोटल सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रॉब्लम पे। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो सबसे पहला वाला जो है ये फोकस कीवर्ड, ठीक है, हमारे टाइटल में है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने टाइटल में कुछ ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करें जो कोई भी बंदा देखने के बाद वो चौंक जाए, उसे क्लिक करना पड़े। ठीक है, या कोई क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे दें, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो चलिए अभी हम यहाँ पे इसका टाइटल कुछ हम यहाँ पे चेंज करते हैं। ओके, फोकस कीवर्ड को छोड़ के ही आपको इसे चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं ये दोनों प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सिंपली हमने यहाँ पे लिखा कि भाई आप चूज करो बेस्ट डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड बोला जा रहा है योर SEO टाइटल। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि नंबर आप इस्तेमाल करें, यानी 1 2 3 4 5, जैसे कुछ लोग लिखते हैं कि 2020 2019, कुछ लोग लिखते हैं टॉप 10 टॉप 20, इसी तरह से यहाँ पे भी आपको इंक्लूड करना है। सिंपली अभी हम यहाँ पे लिखते हैं डोमेन क्या है 2020 हम लिख देते हैं। ठीक है, 2020। ओके, उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा टाइटल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आखिरी है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इमेज और वीडियो आप अपने पोस्ट में ज़रूर एक बार इंक्लूड करें। हमारे केस में हमने इमेज का इस्तेमाल कर लिया है, इसीलिए दोस्तों ये बॉर्डर लाइन पे आ चुका है। अगर हम वीडियो इस्तेमाल करेंगे तो ये कम्प्लीटली ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात रही कि भाई आप अपने
पोस्ट के अंदर टेबल का इस्तेमाल करें। ठीक है, फिलहाल अभी हम इतना को यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। अपडेट कर लेने के बाद एक बार हम इसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा जो पोस्ट है ये अपडेट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा स्कोर जो है वो 82 हो चुका है। अब हम लोगों को एक प्रॉब्लम है यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, टेबल। ठीक है, अगर आप एलिमेंटर इस्तेमाल करते हैं प्रो वर्जन तो आप लोग टेबल बहुत ही आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपके पास एलिमेंटर नहीं है, ठीक है, पेज बिल्डर, तो आप लोग फ्री टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो सिंपली दोस्तों आपको प्लगिंग सेक्शन में जाना है आपको, और यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे आपको लिखना है इजी, सिर्फ लिखिएगा। ठीक है, इजी लिखने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इजी टेबल ऑफ कंटेंट। सिंपली दोस्तों हमारे पास पहले से इंस्टॉल है, हमने एक्टिव नहीं किया है। ठीक है, आपको मैं बताने के लिए इंस्टॉल करके रखा हुआ था। चलिए हम इसे यहाँ पे एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव करने के बाद फ्रेंड आपको सेटिंग के ऊपर जाना है। ठीक है, इजी टेबल है, आप इसके ऊपर सेटिंग के ऊपर जाएंगे। जाने के बाद फ्रेंड आपको सिंपली ऊपर में दोनों को टिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको पोस्ट के ऊपर टिक करना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे अपने पोस्ट को अभी हम एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे बात रही 84% हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों बात रही कि शॉर्ट पैराग्राफ आपको इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ यहाँ पे आप देख रहे हैं पैराग्राफ। ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग कुछ इसे यहाँ पे कॉपी कर लें। ठीक है, इतना सा अभी फिलहाल मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एडिट स्नैपेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको इसे अपने डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो दिख रहा है बस उतना ही आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, इतना डालने के बाद फ्रेंड आप लोग यहाँ से भी इसे देख सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी जाकर के आपका थंबनेल कैसा लगेगा देखने को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आप इसे यहाँ से क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद एक बार इसे अपडेट कर दें। उसके बाद इसे एक बार रिफ्रेश कर लें। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा स्कोर हो चुका है 88। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंप्लीट एसईओ कर पाएंगे इस प्लगइन की मदद से। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है। इसकी मदद से दोस्तों आप लोग बहुत ही जल्दी अपने ब्लॉग वेबसाइट को रैंक कर पाएंगे, अपने साइट के ऊपर ट्रैफिक ला पाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने आपको कम्प्लीटली एसईओ सेटअप दिखाया है। 100% हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट चीज का कवर किया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।